वेलकम टू ट्रेड माई आइडिया यूट्यूब चैनल। शेयर मार्केट ये वर्ड आप सभी ने सुना होगा और बहुत से लोग इसमें काम भी करते हैं और कुछ लोग इसमें काम करना चाहते हैं। जब भी हम स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग आपसे कहते होंगे कि ये एक प्रकार का जुआ है। यहाँ लोग अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। क्या सही में स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है या फिर ये एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी होती है? इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट वर्सेस गैम्बलिंग के बारे में और देखेंगे कि क्या सही में स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है या नहीं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को समझने से पहले हम इन्वेस्टमेंट के बारे में समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट से हमारा मीनिंग है कि हम हमारी इनकम्स में से एक्सपेंसेस को पेड करने के बाद जो सरप्लस फंड हमारे पास रिमेनिंग रहता है, इस सरप्लस फंड से हम हमारी फ्यूचरिस्टिक गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट टाइप की असेट्स को बाय करते हैं ताकि ये सरप्लस अमाउंट हमारे पास सेफ रहे। इन असेट्स को बाय करना ही क्या कहलाता है? आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के थ्रू आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, एक पर्सन क्यों इन्वेस्ट करे और किन किन ऑप्शंस में एक पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टमेंट के। इनमें से ही एक ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का मीन होता है कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हो, या मैं इसको इस तरह से कह सकता हूं कि आप किसी कंपनी के बिजनेस में शेयर्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हो और आप उस कंपनी के साथ बिजनेस करते हो। अब हम बात करते हैं गैम्बलिंग के बारे में कि गैम्बलिंग क्या होती है। गैम्बलिंग का मीन होता है कि आप किसी गेम में पैसा लगाते हो, रुपए लगाते हो, ज्यादा रुपए जीतने के पर्पज से। तो इसी को आप क्या कहते हो? गैम्बलिंग कहते हो। यहां हम यदि इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे समझे तो देखिए, एक पर्सन एक लॉटरी का टिकट बाय करता है कि वो एक जैकपॉट अमाउंट जीत सके, या फिर आप कहे कि एक पर्सन ने रेस कोर्स में एक घोड़े पर अपना पैसा लगाया कि ये घोड़ा जीतेगा और उसे लगाए गए पैसों से ज्यादा अमाउंट उसको रिफंड होगा या ज्यादा अमाउंट वो रिसीव करेगा। तो यहाँ दोनों ही एग्जांपल्स में हमने देखा कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है इसी को हम गैम्बलिंग कहते हैं। कुछ की पॉइंट्स के बेसिस पर हम इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग के डिफरेंसेस को समझ सकते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट एक गैम्बलिंग होता है या इन्वेस्टमेंट अलग होता है और गैम्बलिंग अलग होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क। देखिए, ऐसा नहीं होता कि आपके इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं होती या फिर गैम्बलिंग में ही रिस्क होती है। तो यहाँ आपके इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग दोनों में ही रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क होती है वो गैम्बलिंग से कम होती है। कैसे? यहाँ आप ए कंपनी में इन्वेस्ट करते हो 10,000 रुपीज, तो यदि कंपनी का शेयर प्राइस डाउन होता है तो आप अपने फंड को विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ आपका कंप्लीट 10,000 अमाउंट आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन जब आप इसी 10,000 अमाउंट को किसी गैम्बलिंग में लगाते हो, यहाँ ऐसा नहीं है कि आप इस 10,000 में से थोड़ा लॉस बियर करके कुछ अमाउंट बचा सकते हो। गैम्बलिंग में आपके कंप्लीट 10,000 रुपीज का ही लॉस होगा। तो यहाँ गैम्बलिंग में जो रिस्क फैक्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट के कंपेयर में ज्यादा होता है। मिनिमाइज रिस्क एंड मैक्सिमाइज गेन। यहाँ आप रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू अपनी रिस्क को कम करते हुए अपने प्रॉफिट पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हो और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फेवरेबल कर सकते हो, जबकि गैम्बलिंग में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ आप टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस दोनों वैल्यूज को लेके चलते हो कि यदि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यदि आपके फेवर में जाती है तो आप टारगेट प्राइस, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपके अगेंस्ट जाती है तो आप स्टॉप लॉस पर अपने इन्वेस्टमेंट को स्क्वायर ऑफ करते हुए प्रॉफिट और लॉस को वियर करोगे। लेकिन यहाँ आप गैम्बलिंग में ऐसा नहीं कर सकते हैं। गैम्बलिंग में यदि आपके फेवर में जाती है तो आपको जो भी डिसाइडेड अमाउंट होता है वो मिलेगा, और यदि आपके गैम्बलिंग में आपके अगेंस्ट होता है तो आपकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो टोटल ही आपको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ आप अपनी गैम्बलिंग में रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते हो।
सोर्सेज ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपके पास डिफरेंट टाइप के सोर्सेज होते हैं रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के। इन इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जबकि गैम्बलिंग में आपके पास ऐसे कोई भी सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं जिनको एनालिसिस करके आप गैम्बलिंग में पैसा लगा सके। लक वर्सेस रिसर्च, गैम्बलिंग टोटली लक के बेसिस पर काम करता है, जबकि इन्वेस्टमेंट आपके रिसर्च के बेसिस पर होती है, जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, उनकी रिपोर्ट के ब्याह पर आप इन्वेस्ट करते हो। जबकि गैम्बलिंग में किसी भी तरह का टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होता है। ऑनरशिप, इन्वेस्टमेंट में आपको ऑनरशिप मिलती है, जबकि गैम्बलिंग में आपको किसी भी तरह की ऑनरशिप नहीं मिलती। टाइम पीरियड के बेसिस पर भी आपके गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होता है। इन्वेस्टमेंट जो होता है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, जबकि गेमलिंग जो होती है वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया तो आप उसे होल्ड करोगे कुछ टाइम तक, लेकिन आपने गैम्बलिंग में पैसा लगाया है तो यहाँ आपको होल्ड नहीं करना। इन्वेस्टमेंट इज वेल प्लान टू रीच अ गोल, गैम्बलिंग इज अन। इन्वेस्टमेंट में आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्री प्लान तरीके से काम करते हो, जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस के बेसिस पर होती है, जबकि गैम्बलिंग में आप किसी भी तरह की रिसर्च या एनालिसिस के बेसिस पर काम नहीं करते हो। एंड ऑफ द वीडियो जो कंक्लूजन हमारे सामने निकलता है कि इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग क्या एक ही है, तो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अलग होता है और गैम्बलिंग जो होती है वो अलग होती है। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके रिसर्च एंड एनालिसिस के बेसिस पर काम करता है, जबकि गैम्बलिंग आपके लक फैक्टर के बेसिस पर काम करती है। यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस के साथ आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, ताकि आप इन्वेस्टेड अमाउंट से एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड माई आइडिया को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।